हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। वेलकम इन मिरेकल टीवी व्यूअर्स। जब हम खुदावन यीशु मसीह के कलाम की बात करते हैं, उनकी तालीमात की बात करते हैं, तो जो भी मसले मसाइल हों उसमें हर बात के पे खुदावन यीशु मसीह ने बड़े ही खूबसूरत कानून दिए हैं, बड़ी ही खूबसूरत हमें तालीम दी है कि किस असूल के तहत हम कौन सा काम हमें करना चाहिए। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो दुआ हो, खैरात हो, रोज़ा हो और इबादत हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें बड़े ही खूबसूरत कानून दिए हैं। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम कोई भी काम करो तो अपने जहन में रियाकारी मत रखो, बल्कि जो है पोशीदगी में खुदा के साथ जो है बात करो, ताकि खुदा बाप हमें उसका अजर दे। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह की जो तालीम है कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारी ना करो, पोशीदगी में करो, जब तुम रोज़ा रखो तो पोशीदगी में रखो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। आज जब हम इस माहौल में रह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं, जहाँ पर कहत हो रहा है और परेशानियां हैं, खुराक की किल्लत है, तो वहाँ पर हम एक दूसरे की मदद के लिए सब एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम रियाकारी कर रहे हैं। इसके लिए आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में आज ब्रदर एल्फ्रेड, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में और कलाम उनके साथ खूबसूरत शेयर करेंगे। वेलकम टू आवर शो ब्रदर एल्फ्रेड। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें बार बार मौके अता करता है कि हम खुदावंद के कलाम के बारे में कुछ बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल। और ख़ासकर मैं बहन कोकब नौरीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मिरेकल टीवी के हवाले से हम यहाँ बैठे हैं। आमीन। और आज हम उस बात के ऊपर सोच विचार करने को हैं जी जी कि जो हमें खुदा एक सोच देता है, जी जी, मगर हम कभी कभी अपनी सोचों को जो है ना वो ज़्यादा तरजीह देते हैं और जो खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो हम बैक फेंक देते हैं और जो अपनी सोच होती है उसको हम फ्रंट पे रखते हैं। जी जी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जैसे हम पढ़ते हैं जी जी, तो वाज़ह तौर पे मत्ती उसका 6 बाब जी जी, और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम को, तो वहाँ वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, जी जी, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस जब तुम खैरात करे, जी जी, बस जब तू खैरात करे तो जी। अपने आगे नसरिंगा ना बजवा, आमीन, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, जी जी, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी जी, कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन, बल्कि जब तू खैरात करे जी जी, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है जी जी, उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, जी जी, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। जी जी, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। वाज़ह तौर पे खुदा के कलाम में लिखा है जी जी, कि जब तू कोई खैरात करता है तो किसी को ना बता और ना फोटोएं खींच और ना किसी को तसल्ली के लिए या अपनी बड़ाई के लिए कोई ऐसा काम ना कर। क्योंकि हम जब दुनिया में रहते हुए जब हम कोई भी नेकी का काम करने लगते हैं तो हमारी दो सोचें होती हैं कि हम खुदा के सामने भी रहें और दुनिया के सामने भी रहें। क्योंकि खुदा ने हमें वाज़ह तौर पे कहा है कि जब तू खैरात देता है, खैरात करता है तो आपके दाएं हाथ से देता है तो बाएं को ना पता करने। हालांकि वो बायां हाथ जो है इंसान की बॉडी के साथ है, एकदम उसके साथ जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है, मगर उसके बावजूद भी खुदा ने इतना हमको पोशीदा रहने के लिए बोला है कि हम जब खैरात देते हैं तो इस तरीके से हम दें। हम मगर हमारी एक सोच होती है कि हम ये करेंगे तो इसके इवज जो है ना हमारा एक बहुत बड़ा हमें इसका सिला मिलेगा, मगर खुदा हमें क्या सिला देना चाहता है, खुदा हमें क्या कहता है, हमें इस बात की जरूरत है कि हम इन बातों को पहले सोचें कि हमें खुदा क्या कहता है, हमें कल खुदा का कलाम क्या हमें वाज़ह करता है, हम उन बातों को सोचें। तो इस तरीके से सिस्टर हम चाहते हैं कि हम जो भी हम काम करें हम खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ना कि अपनी सोच के मुताबिक। आमीन, बिल्कुल जी। देखा व्यूअर्स, ब्रदर ने कितनी खूबसूरत बात बताई और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस पर अमल करना चाहिए कि खैरात देना भी एक इबादत का हिस्सा है और खुदा चाहता है कि जिस तरह हम दुआ पोशीदगी में करें, रोज़ा पोशीदगी में रखें ताकि हम बाप से बदला पाएं, इसी तरह आज जब हम
हम किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहते, हम किसी को टोन नहीं करना चाहते, लेकिन खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि खुदारा हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने सारे काम करने चाहिए। अपनी रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि साफ वार्निंग दे दी गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा के पास आपके लिए कोई अजर नहीं। आप जब इंसान आपकी तारीफ कर देता है तो आप अपना अजर पा चुके हैं। तो इसी तरह जब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो बड़ा ही ये एक ट्रेंड चला है कि हम जो है उसमें तस्वीरें बनाते हैं और हम सोशल मीडिया पर डालते हैं और अपनी बड़ाई कराते हैं और कमेंट्स चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें और कमेंट्स दें और हमारी तारीफ करें। तो फिर हम किस तरह कर रहे हैं? तो हमें अगर दुनिया से कमेंट्स लेने हैं, दुनिया से अगर हमें ओपिनियंस लेनी है और शेयर्स लेने हैं और लाइक्स लेने हैं, तो फिर यकीन जानिए कि हम अपना अजर पा चुके। हमारे खुदा बाप के पास हमारे लिए कोई अजर नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। ब्रदर एल्फ्रेड ने भी बड़ी खूबसूरत इसकी तफसीर की। तो ब्रदर मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि हमने अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में आज बहुत सारी बातें देख रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं राशन के जरिए, रुपए पैसे के जरिए, और हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी जो कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक मनफी लगी कि हमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। क्या वो हमारे सिर्फ हम अकीदा हैं? क्या हमारे जो दीन से ताल्लुक रखते हैं उनकी मदद करनी है? क्या जो हमारे घर के साथ पड़ोसी उसकी मदद करनी है? हम इसके बारे में देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। जी ब्रदर। देखिए, जब हम लूका 10 बाब में हम पढ़ते हैं तो वो सामरी जो रास्ते में एक जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, जो एक अधमुआ आदमी इंसान शख्स पड़ा होता है, जी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया, डाकुओं को मार के वहाँ फेंका होता है। तो वाज़ह तौर पे खुदा के कलाम में हम जब देखते हैं तो खुदा के खादम भी जो काहिन होता है वो भी साथ में से गुजर जाता है और सारे गुजर जाते हैं, मगर एक शख्स जो सामरी होता है वो वहाँ पर उसको उठाता है। ना तो उसका दीन पूछता है, ना मजहब पूछता है, ना उसका रंग देखता है, ना उसका ढंग देखता है, ना उसका कबीला पूछता है, कुछ भी नहीं देखता, मगर उसको उठाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो जो कुछ उसके पास होता है पैसे रुपए की वो भी हेल्प करता है और दोबारा उसकी तमादारी करने के लिए भी वो वापस आता है। कहने का मकसद ये है कि हम जब नेकी करते हैं या खैरात करते हैं तो हम ये ना देखें रंग नस्ल ढंग कुछ भी ना देखें। हम जो इस मतलब के परेशानी में मुब्तला है हम उसकी परेशानी को देखें और उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, ना कि अपनी बढ़ाई के लिए कुछ करें। तो ब्रदर यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज इस बात को बड़ी खूबसूरती से हमें डिक्लेयर किया है। अक्सर हमें सुनने में आता है कि क्या आप कौन से दीन से ताल्लुक रखते हैं जो हम आपकी मदद करें, आपका अकीदा क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड क्या है। लेकिन कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी ही खूबसूरत तालीम हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिया है कि हमारा जो पड़ोसी है, जब हम ये इस के बारे में पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि शरा के मुअल्लिम ने कहा कि अगर मुझे अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखनी है तो मेरा पड़ोसी है कौन। दर हकीकत वो ये जानना चाहता था कि क्या मेरा पड़ोसी जो है सिर्फ वही है जो मेरे दीन से ताल्लुक रखता है, क्या मेरा पड़ोसी वो है जो मेरी कौम से ताल्लुक रखता है या मेरे इलाके से ताल्लुक रखता है। बट प्रेज द लॉर्ड के खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से क्लियर किया कि आप किसी की कौम से, किसी मजहब से ताल्लुक रखने, किसी जात पात रंगो नस्ल को ना देखें। जब कोई इंसान तकलीफ में है तो आप उसकी मदद करें, बिना रंगो नस्ल के इम्तियाज के, बिना अकीदे के इम्तियाज के, बिना कौम के और बिना मुल्क की शनाख्त के आप उसकी मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ब्रदर बड़ी ही खूबसूरत तालीम है खुदावंद यीशु मसीह की। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हम वापसी का रिटर्न बहुत चाहते हैं, इंसान से चाहते हैं कि हमें इंसान रिटर्न दे। तो इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत तमसील दी कि अगर आप कोई खैरात करते हैं या अपने घर में खाना पकाते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूरतमंदों को बुलाइए, आप अपने बीमारों को बुलाइए, लंगड़ों को बुलाइए, फकीरों को बुलाइए, आप उनको खैरात दीजिए, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए रिटर्न में कुछ नहीं है। आप अपने जो है अगर अपने बराबर वालों को बुलाएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे और इस तरह जो है आपका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि वो आपको खुदा बरकत दे, इसलिए उसने कहा कि उन लोगों को अपने घर में बुलाओ जिनके पास आपको देने के लिए रिटर्न में कुछ नहीं, ताकि जो है ना तुम्हारा आसमानी बाप तुमको बदला दे। जी ब्रदर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वाज़ेह तौर पे कि जब हम अपने प्रॉफिट को पहले सामने रख के या अपनी एक बड़ाई को सामने रख के कोई काम करते तो फिर उसका हरगिज अजर खुदा में नहीं देगा। क्योंकि इसी बाब में जब मत्ती हम 6 बाब में उसकी
25 आयत में देखते हैं, जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना जी जी कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जी जी और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। आमीन क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। आमीन देखिए, खुदा हमें तसल्ली देता है कि हम किसी बात की फिक्र ना करें। जी जी जब हम नेकी करते हैं या किसी की मदद करते जी, जी। हैं, जब हम किसी के दुख में हम शामिल होते हैं, उसके साथ जी, जी। शरीक होते हैं, उसकी मदद करते जी, हैं, जी। तो फिर हम अपनी फिक्र ना करें कि हमारी बढ़ाई होगी या इसके एवज हमें क्या हाँ जी। मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। जी, खुदा जी। हमको बरकत देगा बिल्कुल उस सूरत में कि जब हम दाएं हाथ से देते हैं और बाएं को बाएं पता हाथ नहीं से लगने ना देते। जाने। जब हम उस बात पे चलते हाँ हैं जी। तो फिर हम खुदा से बरकत पाते हैं। जी, खुदा जी। हमें जो हम पोशीदगी में हमारी वो मदद करता है, जी, जी। हमारी हिफाजत करता है, रहनुमाई करता है, जी, जी। क्योंकि हमारी सोच ये होती है कि हम जो कुछ भी करते हैं खुदा के लिए जी जी करते हैं। तो ब्रदर, मैं इसके साथ ये ऐड करना चाहती हूँ जरूर कि जब हम पोशीदगी में एक हाथ हमारा हेल्प करता है तो दूसरा नहीं जानता, पोशीदगी में इबादत करते हैं, पोशीदगी में खैरात देते हैं, तो यकीनन खुदा भी पोशीदगी में ही हमारी सारी जरूरियात पूरी बेशक। करता है। प्रेज दी लॉर्ड। जो खुदा ने मुझे अभी कलाम दिया है वो ये है कि ज़बूर 127 में लिखा है कि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। वो बेशक। किसी महबूब को भी पता नहीं चलने देता हालेलुया। कि मैंने तेरी मदद कर दी है। मैं आप नींद में होते हैं तो खुदा आप कहते हैं कि पता ही नहीं चला जरूरतें कैसे पूरी हो गई। तो खुदा तो अपने महबूब को भी पता नहीं चलने देता। तो हमें खुदा के महबूब बनने के लिए हमें जो काम करना चाहिए खुदा यीशु मसीह के कवानीन के मुताबिक करें, ताकि वो हमें जो है इसका अजर दे। प्रेज दी लॉर्ड। तो ब्रदर, आज जो हालात चल रहे हैं, जी। कलाम मुकद्दस में बड़ी ही खूबसूरत बात जो अमाल की किताब में मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें कि लेना जो है वो अच्छी बात है या देना जो है वो बाबरकत है। देना जो है लेने से बेहतर है। जी जी खुदा के कलाम में वाज़ह तौर पे लिखा है आमीन कि जो देना है वो लेने से बेहतर है। जी जी तो जब हम देते हैं तो खुदा उसके एवज हमें बहुत कुछ देता है। जी 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 खुदा किसी का उधार नहीं छोड़ता। जी जी जब हम उसके नाम से निकालते हैं, जी जी जो शख्स खुदा के नाम से जो कुछ आमीन। भी करता है वो बरकत पाता है। जी जी जब हम अपनी बढ़ाई के लिए या अपनी एक सोच रख के आमीन। कि हम ये करेंगे तो उसका प्रॉफिट हमें ये मिलेगा, तो आमीन। फिर उस सूरत में हमें खुदा जो है ना वो अजर नहीं देता। जी जी अजर उसी Praise the सूरत Lord। में देगा जब हम खुदा के लिए या खुदा के नाम से या खुदा की बताई हुई बात के ऊपर अमल करके आमीन। हम किसी की मदद करते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता आमीन। है। प्रेज दी लॉर्ड। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बात भी बड़ी ही खूबसूरत बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर आज हम ये कह रहे हैं कि अखीर दौर है और निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, काल पड़ रहे हैं, वबा है, परेशानी है और अखीर दौर है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब वो अपने लाखों कुदूसियों के साथ आएंगे और भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देंगे तो वो अपने दाएं हाथ वाले से कहेंगे कि जाओ उस बादशाहत में जो मेरे बाप ने तुम्हारे लिए तैयार कर की, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, Yes. जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, Yes. जब मैं बीमार था तुम अयादत को आए, जब मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी की। तो वही दाएं हाथ वाले लोग कहेंगे कि ए खुदावंद, कब मैं बीमार था, कब तू बीमार था और मैंने तुझे तेरी अयादत की, कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था तो हमने तुझे पानी पिलाया। Yes. तो प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुमने मुझसे छोटों के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, आज Yes. बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे प्यासे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, लोग परेशान हैं। आज वक्त है कि आप इस कलाम को पूरा कर दीजिए कि उनके साथ आप करेंगे तो यकीन जानिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ आप कर रहे हैं, और जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ करता है तो कलाम में लिखा है, जान देने तक मेरा वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो ये वक्त है कि आप ये काम इस वक्त करें कि भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, जो बीमार है उसकी इयादत करें, क्योंकि वबा भी है, काल भी है, परेशानी है और जो है बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में है। ब्रदर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यस, वो सीधी सीधी एक बात है। जी, जी। देखिए कि जब खुदा ने फरमाया है आमीन। कि जब मैं भूखा था जी, जी। तो मुझे पूछा, जब मैं मतलब कि नंगा था तो जी, जी। मुझे कपड़ा ये सारी पहनाया। बातें जो खुदा ने वाज़ह तौर पे कही है, आमीन। आज वो वक्त है। आज लोग भूखे जी भी हाँ। हैं, आज लोग प्यासे भी जी हाँ, हैं, बिल्कुल। आज लोगों के पास पहनने को जी हाँ। कपड़ा भी नहीं है, आज लोग बीमार भी हैं, आज आज वही वक्त लोग है। बीमारी की कैद में हैं और यीशु ने कहा जब मैं कैद में था तो तुम मेरे पास जी, ना आए। जी, जी, प्रेज बात द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वक्त है कि आप इस कलाम को पूरा करें। आप किसी पड़ोसी को नहीं दे रहे, आप यीशु को खाना खिला रहे हैं, आप यीशु को पानी पिला रहे हैं, आप यीशु की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं हम यीशु की खिदमत गुजार हैं तो खिदमत का वक्त आ पहुंचा है। आप इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो खिदमत करें और इस कलाम को
उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो कहे कि मेरे बाप ने जो बादशाह तुम्हारे लिए तैयार की है वहाँ दाखिल हो जाओ, हालेलुया। क्योंकि तुमने जब मुझसे छोटों के साथ किया तो मेरे साथ किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जी ब्रदर, क्या कहेंगे आप आखिर में इसका जी, मैसेज? मैं यही कहूंगा कि हम खुदावंद अपनी जिंदगी को जी। खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें, आमीन। प्रेज ताकि द हम लॉर्ड, बरकत के बायस Praise बने, the Lord. बरकत ले, क्योंकि बरकत जो है वो खुदाई हमें दे सकता प्रेज द है। लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम जब किसी के साथ कुछ अच्छाई करते हैं Praise तो the उसके Lord. एवज जो है ना खुदाई हमारी कमियों को, कमजोरियों को वो आमीन। पूरा करता है। Praise the तो Lord. हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को आमीन। गुजारें, आमीन। क्योंकि इस आखिरी दौर में, जी। इस बेदीनी दौर में जी। हम अपनी जिंदगी को संवारें, आमीन। क्योंकि अब खुदावंद हमारे से ये चाहता है जी। कि हम खुदावंद के ताबिया हो जाएं। आमीन। अगर अभी नहीं होंगे, जी। ना उसके ताबिया होंगे, जी। तो फिर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो हम हरगिज कोई उसका अजर नहीं पा सकते। जी। उसी वक्त हम उस खुदावंद से अजर पा सकते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को उसके साथ मुंसलिक करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, आज के कलाम से हमने यही सीखा कि खुदारा हमें अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारे। अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए नहीं करें। आप अपने कैमरे बंद करें, अपनी सेल्फियां बंद करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना बंद करें और पोशीदगी में एक दूसरों की मदद करें, ताकि दूसरों की तजलील ना हो, दूसरों की इज्जत नफ्स जो है वो कायम रहे और हालेलुया। खुदा से आप बरकत पाएं। और इसके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि आप कौमियत को मत देखें, अकीदे को मत देखें, आप किसी का शनाख्ती कार्ड मत देखें। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर आप अमल करें कि जो है आप बगैर शनाख्त पूछे आप किसी की हेल्प करें, यस, क्योंकि सभी खुदावंद, सब अक़वाम किसी ना किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को मानती हैं, उन पे ईमान रखती हैं, Yes. तो उनकी तालीम को वो मानती हैं। नंबर 3 पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप इंसान से उसका जो है बदला ना चाहें, बल्कि Yes. खुदा से बदला चाहें। उसने कहा कि जो है इंसान आपको बदला दे देगा तो खुदा के पास आपका अजर नहीं है। और इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जो हमने बड़ी ही खूबसूरत बात बताई कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुमने मुझसे छोटों के साथ किया, उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनकी इयादत की, उनकी कैद में उनके साथ दी, तो मेरे साथ किया। तो आइए मिलकर हम जो है इस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह की मदद करें, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करें, खुदावंद यीशु मसीह को खाना खिलाएं, ना कि इंसान को खाना खिलाएं, ना कि इंसान को पानी पिलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा ईमान है व्यूअर्स कि हमने इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाई, बड़ा हमने सबक हासिल किया। मेरा ईमान है कि यकीनन आइंदा हम अपने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि उसका कलाम हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर अल्फ्रेड, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने हमारे साथ खुदा का अजीम कलाम जो है वो शेयर किया। तो व्यूअर्स, खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।